ईस्टर आइलैंड जो चिली के कोस्ट से 37 किलोमीटर दूर एक वीरान आइलैंड है जो चारों ओर घने समुद्र से घिरा हुआ है। ये आइलैंड अपनी तन्हाई के लिए नहीं बल्कि इन अजीब से दिखने वाले स्टैचूज के लिए फेमस है। हजारों किलो वजनी ये जाइंट स्टैचूज इस आइलैंड पर आखिर आए कैसे या इन्हें किसने बनाया ये कोई नहीं जानता है। लोगों का मिथ यह रहा है कि ये स्टैचूज इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं, लेकिन यह कितना सच है किसी को मालूम नहीं है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। आज से तकरीबन 300 साल पहले यानी कि 1722 में जब जैकोब रोज इवन एक डच एक्सप्लोरर अपनी बोट से तैरते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंचा, लेकिन जब जैकोब इस आइलैंड का मुआयना करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसने देखा कि पत्थर से बने दर्जनों स्टैचूज नीले समुद्र को अपनी पीठ दिखाए खड़े हुए हैं। जैकोब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने पाया कि चारों तरफ समुद्र से घिरा ये आइलैंड 10 से 15 स्टैचू से नहीं बल्कि कई सौ स्टैचू से भरा हुआ है। जिस दिन जैकोब इस आइलैंड पर आया था वो दिन था ईस्टर संडे का। शायद इसी वजह से इस गुमन आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस समय यहाँ चंद लोग रहते थे जो इस आइलैंड को रापा नुई कहकर पुकारते थे, लेकिन स्टैचूज की मिस्ट्री से वो भी अनजान थे। जैसे जैसे ये आइलैंड पॉपुलर होना शुरू हुआ तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने भी आना शुरू कर दिया, साथ ही टूरिस्ट का भी आना काफी ज्यादा बढ़ने लगा। तकरीबन 300 साल की कठोर मेहनत और रिसर्च के बाद एक्सपर्ट ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके मुताबिक अब हम इस आइलैंड की मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए काफी ज्यादा करीब आ गए थे। ईस्टर आइलैंड चिली की टेरिटरी में आता है, लेकिन चिली के कोस्ट से तकरीबन 3600 किलोमीटर दूर है। यहाँ टूरिज्म को आसान बनाने के लिए 1967 में एयरपोर्ट भी कंस्ट्रक्ट किया गया, जिससे कि अब यह दूरी सिर्फ 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। एवरेज साइज के शहर जितना बड़ा इस आइलैंड पर 1043 स्टैचूज बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ की आंखें हैं तो कुछ बिना आँखों के बनाए गए हैं। इनकी शार्प चिन, लंबी नाक, चपेट सिर और लंबे चेहरे इनके लुक को एक अलग ही पहचान देते हैं। अंदाजा लगाया गया है कि ये जाइंट स्टैचूज 12वीं सदी में बनाए गए थे। इस आइलैंड पर सबसे बड़ा स्टैचू तकरीबन 33 फीट लंबा और उसका वेट 90,000 किलो था। यहाँ कुछ ऐसे स्टैचूज भी थे जो इनकम्प्लीट थे। पत्थर को तराश कर उसे स्टैचू का आकार देना और इन हजारों किलो वजनी स्टैचू को अलग अलग स्पॉट्स पर ले जाकर खड़ा करना इंसानों के बस की बात नहीं। कई लोगों का मिथ ये रहा है कि ये काम इंसानों ने नहीं बल्कि स्पेस से आए एलियन ने किया होगा, लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च ने इसे गलत साबित कर दिया है, क्योंकि साइंटिस्ट को इस आइलैंड से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये जाइंट स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकले वोल्केनिक ऐश स्टोन को ट्रैश कर बनाए गए हैं और इस काम को इसी आइलैंड पर रहकर अंजाम दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक फुल साइज स्टैचू को बनाने के लिए 12 मजदूरों की टीम ने लगभग 1 साल तक काम किया होगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इन स्टैचूज को पहले तराशा गया होगा और बाद में इन स्टैचूज को पत्थर से अलग किया जाता होगा। एक्सपर्ट्स को ये प्रोसेस तो समझ आ गया था, लेकिन इतने भारी स्टैचूज को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर डिफरेंट स्पॉट्स तक कैसे लाया होगा, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने इस आइलैंड के कई स्टैचूज को डीपली ऑब्जर्व किया तो मालूम हुआ कि इन सब स्टैचूज में एक बात कॉमन थी। जो स्टैचू स्लोप पर गिरे मिले वो असल में मुंह के बल गिरे हुए थे, जिससे ये बात तो जाहिर होती है कि इन स्टैचूज को स्टैंडिंग पोजीशन में रखकर ही ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन फेल होने के कारण ही इनमें से कई स्टैचूज गिरकर टूट गए होंगे। रिसर्चर्स की माने तो इन जाइंट स्टैचूज को रस्सी के जरिए पकड़कर बैलेंस किया जाता था और धीरे धीरे इन्हें चलाकर अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था। तमाम मिस्ट्रीज सुलझ गई, लेकिन सभी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इन जाइंट स्टैचूज को बनाया था। एक रिसर्च के दौरान पता चला कि किसी दौर में यहाँ 15,000 पॉलिनेशियन लोग रहा करते थे। ये सभी फार्मर्स थे जो शायद 1700 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। उस समय ये आइलैंड काफी ज्यादा हरा भरा था। यहाँ सबसे ज्यादा पाम ट्री पाए जाते थे, लेकिन
इन पॉलिनेशियन लोगों ने यहाँ भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया ताकि वो यहाँ खेती कर सके, लेकिन ज्यादा डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ की जमीन इनफर्टाइल हो गई और इन लोगों को खाने की कमी होने लगी। खाने की कमी को लेके इन पॉलिनेशियन लोगों में आपस में ही एक सिविल वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए और जो कुछ लोग बचे थे वो दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट हो गए। यहाँ खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को हजारों की संख्या में स्केलेटन मिल चुके हैं जिस पर चोट लगने के निशान हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि एक समय यहाँ सिविल वॉर हुई थी और ये जाइंट स्टैचूज भी इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें देखने आज भी टूरिस्ट लोग दुनिया के कोने कोने से इस वीरान आइलैंड पर आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।